Hello everybody, welcome back to my channel Tarot with Angels। आइए देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके मन में इस वक्त है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करना है। उनका नाम अपने मन में 2 3 4 बार रिपीट कर लीजिए और उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका जो फेवरेट कलर है, कुछ भी ऐसी चीज़, कहीं आप लोग गए थे वो चीज़ों से आप कनेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स, की एक ही पर्सन अभी आप लोगों के मन में बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी जो ऊर्जा है वो उस पर्सन पे ही स्थिर होनी चाहिए। लो एनर्जी है आपके पर्सन की, ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एनर्जी लो है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो इसका मतलब है बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में है इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों ऐसी ही सिचुएशन आ गई है, मेरे में पहले क्यों नहीं हिम्मत थी, या मैंने पहले ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया था जिसकी वजह से आज ये हालत है। कि ये खुद भी जीवन में अकेले से है। अकेले से है इसका ये मतलब नहीं है कि इनके लाइफ में कोई नहीं है, या जिनके भी इसमें ये पर्सन मैरिड है तो वो नहीं है, वो है, या अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो वो है। लेकिन उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि उसका होना भी ना होने के बराबर है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी इनको ऐसा फील होता है कि आपको छोड़ के जिसकी तरफ भी ये गए थे, उसने इनके दिल को तोड़ा है, उसने इनके विश्वास को तोड़ा है, उसने कुछ छल किया है। मे बी मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा धक्का इस पर्सन को लगा है, जो भी थर्ड पार्टी है उसकी तरफ से। तो अभी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा लो लग रही है। एक ऐसा होता है ना कि कभी किसी रिश्ते को आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपका कोई दोस्त है और आपने हर समय उसके लिए एकदम से उसकी एक आवाज़ पे आप खड़े रहे, और उसकी एक पुकार पे आप चले गए, उसकी हेल्प की, उसको अपनी तरफ से हमेशा, जैसे आई एम देयर फॉर यू आपने किसी के लिए किया, और वो पर्सन के चक्कर में आप और दोस्तों से दूर रहे या उनको उतना वैल्यू नहीं किया, उनकी तरफ से ताने भी मिले कि तुम्हें हम तो पसंद ही नहीं है, तुम्हें तो वही पसंद है। तो जब ऐसे किसी पर्सन को आप बहुत इतना प्यार देते हैं, अनकंडीशनली आप उसको प्यार देते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो भी हमें फिर वही चीज़ रिटर्न में देगा, वो भी हमारे लिए खड़ा रहेगा, वो भी हमें वही इमोशन देगा, वो भी हमें अपनी वही निष्ठा देगा, लेकिन वो मिलता नहीं है कभी-कभी, या मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी ही कुछ चीज़ आपके पर्सन के अंदर में मैं थर्ड पार्टी के लिए देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ना फाइनेंशियली इस पर्सन को काफ़ी तोड़ा है। जैसे सिर्फ़ ज़्यादा यूज़ करना इस पर्सन को, इससे प्यार लेना, इससे हेल्प लेना, इससे मनी लेना, इससे चीज़ें खरीदवाना, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। ऐसे में कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने पार्टनर के जो दोस्त है या फैमिली है, उसको भी काफ़ी फ़ेवर करने लगते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रही होंगी। तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है जब आपको छोड़ के इसने किसी के लिए इतना कुछ किया है, और अब जाके खुद ये खाली हैं, अब जाके खुद ये अम, अकेले पड़ गए हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। तो रात इनकी बड़ी बेचैनी में कटती है, रात इनकी बहुत मुश्किल में, काम-धाम में तो चलिए सवेरे का जो टाइम है, काम है, पढ़ाई है तो पढ़ाई है, उन सब चीज़ों में समय निकल जाता है। रात में एक तो अकेलापन, दूसरे कुछ अपनी गलती, तीसरे आपके साथ जो भी किया था, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो जैसे रात में ना होता क्या है, मन में एकदम से द्वंद उठता चला जाता है कि क्या है, क्या नहीं है। इसी के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
थर्ड पार्टी इनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, जो भी टच में है अभी, अगर आप लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं तो आप लोग उस प्रकार से देख लीजिएगा। जैसे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर में ब्लेम कर रही है, एक ग्रुप सा क्रिएट हो गया, एक ग्रुप सा फॉर्म हो गया है। कुछ लोग थर्ड पार्टी की तरफ है या थर्ड पार्टी के घर वाले उसकी तरफ है, और कुछ लोग आपके पर्सन की तरफ है, आपके दोस्त, सॉरी आपके पर्सन के दोस्त और उनके घर वाले। तो ये मैरिड सिचुएशन किन्हीं के लिए यहाँ पे हो सकती है। बहुत ज़्यादा मैं एक लोनलीनेस और चीटेड फील कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से है जिसके साथ भी आपके पर्सन थे। वहाँ पे बहुत झगड़े हैं, चीटिंग है, और ये एहसास वहाँ पे कि इससे अच्छा तो वो आपके साथ रहते, इससे अच्छा तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते। लेकिन एक आपके साथ में क्या प्रॉब्लम वो देख रहे थे, एक तो ये ना कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा, क्या हो सकता है उस समय थे, अभी आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन पहले की अगर बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा देखते थे कि छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते हो या कभी आप बहुत फ़ोन करना, या खाना खाया या अपनी केयर की या नहीं की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको ना थोड़ी इरिटेशन होती थी। एक एक वो चीज़ होती है ना कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँ, तो वैसे भी आपका वैल्यू घट जाता है। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना, ये कहना कि हाँ, कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। तो जब आपकी तरफ से ये चीज़ें इस पर्सन को दिखी ना, तो इसने ज़रूर आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। अभी वो चीज़ें याद आती हैं कि सिर्फ़ फ़िज़िकल ब्यूटी से, या सिर्फ़ किसी के साथ चलिए घूमने-फिरने में प्लेज़र मिलता है, या 4 लोग तारीफ़ करते हैं कि वाह! तुम्हारा पार्टनर कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है। तो वो चीज़ों के अलावा भी स्टेबल पार्टनर होने के लिए खुद का उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए किसी को भी, और वो सारी क्वालिटीज़ अब इस पर्सन को लगता है ना कि आप में वो थी। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, ये भागते हुए जा रहा है, तो ऐसा ना लगता है कि इन्हें कभी-कभी लगता है कि क्या आपकी तरफ आगे बढ़ के, अपना एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ा के, ये एक मौका लें आपसे, और एक मौका दें खुद को भी और आपसे पूछ के कि क्या हम थोड़ा-सा एक-दूसरे को जानने की और जानने की कोशिश कर सकते हैं क्या? और थोड़ा एक-दूसरे के साथ समय बिता के क्या एक चांस दे सकते हैं? चलो शुरुआत में कहेंगे हम दोस्त ही बन के रह जाते हैं, घूमना-फिरना हो जाएगा, थोड़ी मैसेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक प्लानिंग है, ये एक ट्रैप है। वो ट्रैप किस प्रकार से है कि इस तरीके से शुरुआत करके आपका मन टटोलेंगे, और वो देखेंगे कि वही चीज़, वही केयर, वही प्यार, वही समर्पण आपकी तरफ से मिल रहा है या नहीं, जो पहले मिला करता था, या अभी वो चेंज हो चुका है। ये तो समझ में आ जाएगा किसी को भी, जब आप उसी किसी से मिलना-जुलना करेंगे, शुरू करेंगे, बातचीत स्टार्ट करेंगे, फ़ोन मैसेजेस, तो पता चल जाएगा कि पहले के कॉल्स और मैसेजेस में कितनी फ्रीक्वेंसी रही है, और अभी के, मतलब जब भी आप लोग शुरुआत करोगे दोबारा से, तो अभी के कॉल्स और मैसेजेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, आप किस तरीके से उतनी चीज़ें पूछते भी हो या नहीं, कि अपनी केयर कर ली, या खाना खा लिया या नहा लिया या नहीं, या कपड़े धो लिया नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। मन तो काफ़ी है आपसे बात करने का, और कुछ साफ-साफ बात करना चाहते हैं। किसी के पर्सन की तो एनर्जी है यहाँ पे कि साफ-साफ बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की पूरी नज़र है आप लोग दोनों के ऊपर में, कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, तो भी, कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भी। किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, थर्ड पार्टी कहीं से ना ट्रैप करवा रही है आपको और आपके पर्सन को भी। और कुछ रिकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत इविल है, बहुत कुटिल है। बहुत एकदम नीच होता है ना, नीच वर्ड, तो ऐसे नीचता, नीचता पे उतरी हुई है इसमें। कहीं से आपका कोई फ़ोन ट्रैक कर रही है, कुछ रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो रही है। यही सब कुछ चीज़ें तो पता चली है आपके पर्सन को, तब तो उनकी जो छटपटाहट है ना आपके लिए ज़्यादा
बढ़ी हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि अगर जो लोग भी अभी तक अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, ये इनकी फ्लर्टिंग और इनका किसी के साथ तो मिलना-जुलना चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ जो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बिल्कुल एक ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है अगर हम जैसे देखिए एकदम से आप ना कि थर्ड पार्टी रिकॉर्डिंग करवा रही है या ब्लैक मैजिक करवा रही है, ये तंत्र मंत्र करवा रही है, तो आप उस पर पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि थर्ड पार्टी जो है उसको कभी इस पर्सन ने कमिटमेंट दिया था कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर आप समझ ही सकते हैं कि कैसे लोग एक हो जाते हैं। जब थर्ड पार्टी को हो सकता है अभी की जो सिचुएशन है, या जैसे आपसे दूर हुए थे, थर्ड पार्टी के टाइम पे भी ये किसी और को डेट कर रहे होंगे, अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे या आपको डेट नहीं कर रहे थे तो जब भी थर्ड पार्टी को पता चला होगा तो सोचिए उसको कितना दुख हुआ होगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कैरेक्टर 100% ही सही होगा, वी डोंट नो, हम कार्ड्स देख ही नहीं रहे वहां पे उस चीज के। लेकिन मैं बस बात कर रही हूँ कि कभी किसी को इतना भी ना टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वहां पे वो एकदम बदला लेने पे उतारू हो जाए। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है, तो क्या बदला लेना सही है? तो हर कोई उतना स्पिरिचुअली ग्रोन नहीं होता है। कुछ लोग काफी लो लाइफ होते हैं, बहुत निचले स्तर पे वो लोग जीते हैं। जब तक किसी को यूज करना है किया, जब तक किसी के साथ शरीर का सुख लेना है लिया, जब तक किसी को यूज पैसे के लिए या अपने काम निकालने के लिए या अपने सोसाइटी में स्टेटस को दिखाने के लिए यूज करना है क्या, तो थर्ड पार्टी ने भी वही चीजें की है। और यही सब चीजें जब एक बोझ बन गया, बर्डन बन गया आपके पर्सन के ऊपर में, तो फिर ये इधर उधर भागने लगे। लेकिन देखिए अभी भी मैं कहूँगी आपके पर्सन लॉयल तो यहाँ पे किसी के लिए नहीं है, ना तो आपके लिए ना तो थर्ड पार्टी के लिए। कुछ कुछ समय के लिए हो सकता है वो सबके लिए लॉयल रहे हो, लेकिन वो तभी तक के लिए जबकि किसी को जान रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, अट्रैक्शन बना हुआ है, फिजिकल अट्रैक्शन बना हुआ है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये चीजें कुछ समय के बाद बोरियत देंगी ही देंगी, और वहीं पे असली महिला या पुरुष की पहचान आती है कि वो क्या इस शरीर से भी ऊपर उठ के या मतलब से भी ऊपर उठ के क्या वो उस व्यक्ति को अपना रहा है, वो जैसा भी है। अब जैसा मतलब ये बहुत खराब पर्सन तो उसको नहीं कहेंगे ना, लेकिन एक नॉर्मल चीज देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रिश्ते, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके दिल से तो जैसे इनका प्यार बिल्कुल ही गायब हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है। यही एक रीजन है कि ये अब तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन वो चांस जरूर देना चाहते हैं ना, जैसे इमेजिन करते हैं कि अगर आप एक मौका दे दें, या अगर आप इनको कॉल कर लें, या ये जब आपको कॉल करें, जब भी कॉल करें, तो आप एक चांस जरूर देना। ऐसा ना एक वो है, तो आप दोगे या चांस या नहीं दोगे, आपके साथ कैसा रहेगा रिश्ता आगे, ये सेटिस्फाइड होंगे भी या नहीं आपके साथ, वो अट्रैक्शन आपको इनकी तरफ, इनको आपकी तरफ होगा या नहीं होगा फिर से, ये एक जानने समझने वाली बात है। तो ये चीज़ों को लेके आपके पर्सन एकदम अटक गए हैं। लेकिन उनकी अटक जो है एक्शन की तरफ ओरिएंट, उनके माइंड को ना दिशा जो प्रदान कर रही है, जो ओरिएंटेशन है, वो आपकी तरफ आगे एक बढ़ने का है, एक कदम उठाने का है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, आप जानते होंगे कि इसके जस्ट पहले मैंने जो रीडिंग की थी उसमें भी यही चीज़ आई थी। बिल्कुल डिट्टो जो मैं आपको बता रही हूँ कि है तो रुके हुए है, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उल्टी सीधी जगह से इधर उधर के फॉल्स आईडीज बना के वो सब, या गलत नंबर से आपकी आवाज़ सुनने के लिए कॉल करना, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं एकदम प्रत्यक्ष यहाँ पे, तो वो एक्शन मुझे अभी इस कैंडल वैक्स रीडिंग में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हैं जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को संभाला है। और इस पर्सन ने ना कभी आपको कुछ ऐसी चीज बोली है जो जो आपने चीज की नहीं है, या कोई छोटी चीज को बढ़ा के बहुत बड़ा करके आपके बारे में बहुत गलत इल्जाम आपके ऊपर लगाया, बहुत गलत बातें बोली हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, कुछ ऐसी चीज बोली होगी। मे बी आपके आपके कुछ बॉडी टाइप को लेके,
आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेके, आप कैसे बातें करते हो, कैसे हंसते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। टॉन्ट मारना होता है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे टॉन्ट मारने से भी ज़्यादा आपके ऊपर में ब्लेम किया है, और वो जो ब्लेम है ना वो फॉल्स है, वो गलत था। उस चीज़ को आप अभी नहीं भूल पा रहे हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपको वर्थ ज़रूर पता चल गया है। आप एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं आप व्यूअर्स की बात करूँ ना, कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन स्टक है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो इसलिए भी क्रिएट हुई है क्योंकि आपने कभी कुछ बातों को बताना चाहा होगा, इस पर्सन ने ना सुना नहीं है उस चीज़ को, या वो मौका ही कभी नहीं आया कि आप कुछ बता सके। तो चीज़ें कहीं अनकहीं से कुछ यहाँ पे, मुझे किन्हीं के लिए तो ये चीज़ यहाँ पे लग रही है, खास करके जो बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है। आपकी तरफ से कुछ कोशिश इसलिए भी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, मे बी आपको पता है कि जब इसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, तो आपका इसकी तरफ आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। जबकि आपके पर्सन कुछ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मल्टीपल रिश्ते इनके दिमाग में हैं जिसकी वजह से ये संभाल नहीं पा रहे हैं। इधर संभालते हैं तो उधर प्रॉब्लम होती है, उधर संभालते हैं तो उधर प्रॉब्लम होती है। इन केस ये पर्सन मैरिड है तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें फिर बताने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो घर है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी में अपना नाम है, ये सारी चीज़ें, अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो। अगर कमिटेड के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रही है। थर्ड पार्टी पूरे रिवेंजफुल मोड में है, मुझे यहाँ पे ना वो पूरा ऐसा दिख रहा है कि रिवेंज तो लेना है, अब किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से फील हो रही है आपके पर्सन के लिए। आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि बहुत चैलेंजिंग समय है, आपको ये रिश्ता इतना ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लग गया है कि आपको ना ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पता नहीं आप और आपके पर्सन चला भी रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, या फिर कोई दूसरा ही चला रहा है। तो दूसरे का इंटरफेरेंस, दूसरे की दखल अंदाजी आपने बहुत फील की है इस रिलेशनशिप में। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपके पर्सन ना जैसे बहुत अच्छे लिसनर नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को अगर देखूं तो आप लोग लिसनर बहुत अच्छे हैं, आप में से कुछ लोग हीलर हैं, हो सकता है रेकी हीलिंग, किसी और प्रकार से हीलिंग, या डॉक्टर अगर आप लोग नहीं भी हैं, तो भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के अंदर में एक ऐसी ऊर्जा है ना कि कोई भी आपके सानिध्य में बैठ के बहुत अच्छा सा, बहुत लाइट सा फील करता है। लोग जब आपके पास से बैठ के जाते हैं, आपसे आपके साथ बातें शेयर करके जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके जाते हैं, वो तो हल्के होके चले जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन्ड यहाँ पे फील होती होगी। तो एनर्जी वाइज आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, और आपको ऐसा सेंसिटिव बनाया गया है। ओके, तो थोड़ी ऊर्जा पे, अपनी ऊर्जा पे आप लोग ज़रूर काम कीजिएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, ये दोनों कार्ड का आप कॉम्बिनेशन देखिए कि जो भी कर रहे हैं ये आपके पीछे, वो छुप छुपा के कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करना बिना आपके पता लगे, आपके पीछे से किसी और को भी अपनी लाइफ में जगह देना, उस थर्ड पार्टी के अलावा जो भी जिसके साथ फाइट चल रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अब कुछ तो देखिए है इनका, मतलब अगर मैं कहूँ कि मन स्थिर नहीं रहता है इस पर्सन का, बहुत भागता है मन इधर उधर, अलग अलग लोगों पे भागता है, अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन लेना। मैंने बोला ना, मल्टीपल तरफ इनका दिमाग चलता है, जिसकी वजह से कोई भी एक चीज को ये संभाल नहीं पाते हैं, और वो नहीं संभालने की वजह से इनके रिश्ते भी नहीं संभलते हैं, और रिश्ते सफ़र करते हैं, रिश्ते ठीक से बन नहीं पाते हैं।
अब ऐसे में कोई रिवेंजफुल हो जाए, बदला लेने वाली एनर्जी हो जाए, तो कारण तो यही व्यक्ति देता है ना, लेकिन मैं उस बदले की एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बस वो कह रही हूँ कि वो जो बदला लेने की सोचते हैं, जो भी ऐसे लोग, महिला हो या पुरुष हो, वो बहुत निचले स्तर पे जीते हैं। उनकी ऊर्जा बहुत खराब होती है, वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। हो सकता है कंट्रोल करती हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है तो ये शो करता है कि कंट्रोलिंग तो एक टाइम पे जाके, अगर उसके शैडो साइड को देखा जाए तो वो काफ़ी कंट्रोलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्बली भी और कभी कभी फिजिकली वायलेंट भी हो जाती है, ऐसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है। लाइफ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। किसी दोस्त की कोई हेल्प ले रहे हैं, आपको फ़ोन करने, आपसे मिलने, आपका पीछा करने के लिए, किसी के लिए। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको कोई ये मैसेज भेजते हो, खुद नहीं भेजते हो, लेकिन अपने किसी दोस्त को बोल दोगे कि मेरी तरफ से ना तुम ये सब लिख देना। एकदम सामने आके कुछ भी ये आपको अभी नहीं दिखाना चाहते कि मैंने कोई तुम्हारी तरफ एक्शन लिया है। हालांकि फील वो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका भी प्यार तो चला ही गया ना, लेकिन अपने लाइफ में ना नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, पर वो शुरुआत के लिए, आपके साथ नई शुरुआत के लिए, देखिए मैंने बोला था ना ये अटक गए हैं, उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग इस पर्सन के पास नहीं है। अगर तो इसमें इतनी हिम्मत होती कि थर्ड पार्टी को बोले कि तुम जाओ, तुमको जहाँ भी जाना है कर लो जो करना है, मैं तो चलता हूँ, और अगर वो डायरेक्ट आपकी तरफ आते तो आपकी लाइफ ही इजी हो जाती, फिर आपको तो टैरो रीडिंग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके तो एक्शंस ही हैं, किसके थ्रू, किसी और के थ्रू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स किसी और के थ्रू है एक्शन, और वो भी छुप छुपा के। ये जो भी हो रहा है आपके पीठ पीछे हो रहा है, आपसे छुप छुपा के हो रहा है। क्या भरोसा करोगे आप ऐसे पर्सन का, आप खुद ही देख लो यहाँ पे। अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत लो एनर्जी रहती है आपके पर्सन की। यहाँ पे भी वो लो एनर्जी है, यहाँ पे भी लो एनर्जी है। समय बिताने के लिए, खुद को किसी तरीके से खुश करने के लिए, जैसे जहाँ जिसका साथ मिल जाए बस उसी के साथ के लिए चले जाते हैं। इन्हें ये भी लगता है ना कि आप दोनों के बीच में भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में भी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है रही है शुरू से ही, लेकिन उस चीज़ को आपके पर्सन अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ लड़ झगड़ के नहीं, क्योंकि आपको अब वो एक हीलर, एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आपके पर्सन ने अब देखना शुरू किया है। आपकी बाउंड्रीज को देख रहे हैं, आपके इस जज्बे को देख रहे हैं कि अब हमारे साथ नॉनसेंस तो मत करना, और ना ही हमसे कोई झूठ बोलने की कोशिश करना। एगोइस्टिक है आपके पर्सन, बिल्कुल एगोइस्टिक है। क्यों, मैं बताती हूँ। एक तो देखिए ईगो का कार्ड भी आ गया, लेकिन मैं और एक चीज बताती हूँ। अगर इनमें ईगो नहीं होता तो ये अब तक आपको मैसेज कर चुके होते, खुद से कर चुके होते, बजाय इसके कि डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट जो भी तीसरे को बीच में लगा के और फिर आपकी तरफ मैसेज भेजना। ये सब क्या आपको एक सही सोच वाले, सही दिमाग वाले मैच्योर आदमी की एनर्जी लगती है? नहीं, बिल्कुल लफंगे किसी, और बिल्कुल एकदम ना छपरी टाइप के, बिल्कुल लफंगों वाली ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग, मुझे बिल्कुल किसी समझदार आदमी की एनर्जी यहाँ पे ये नहीं लग रही है। क्योंकि ये अपने आप को लेके ऐसा सोचते हैं ना कि जब मुझे जैसी छड़ी घुमानी होगी मैं वैसे चीजें कर लूंगा। खास करके आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी डर इसलिए भी इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से ना अब एक्शन नहीं है, और आपको डिस्कनेक्टेड होते हुए देख रहे हैं, बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं वो आपको। अब तो आप इनके ऊपर में विश्वास करने से रहे। ड्रामा बहुत है, मैंने पहले ही बोल दिया था ये कि क्या होता है, तीसरे को बीच में लाना, पीछा करना, पीछा करवाना, किसी और को डेट करना, ये सब ड्रामा है, ये सब बहुत छोटी हरकतें हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, वो सामने आके खुद से आपसे बात कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी ये शोर हो आपके लिए। ये अपनी ज़रूरत के गुलाम है, बिल्कुल ज़रूरत के गुलाम है। जब जो ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जैसी ज़रूरत पूरी हो जाए, अगर देखिए आपके पर्सन से मैच ना करे ये चीज़,
मुझे जैसे एनर्जीज आती जा रही है, यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रही थी। तो व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। हाँ, ये भी लगता है कि मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, और कर कैसे पाएंगे, ना तो आप कर पाए हो ना तो ये कर पाएंगे। ये कनेक्शन ही एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का। जब तक बराबर नहीं होगा आप लोग मूव ऑन या रीयूनियन, इन दो ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। ना तो आप लोग दोनों हमेशा के लिए वॉक अवे कर पाओगे एनर्जी वाइज भी, और ना ही आप लोग रीयूनियन में आ पाओगे, जिनका भी रीयूनियन लिखा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके लिए सजेशन यही है कि थोड़ी सी अपनी लो एनर्जी जिनकी भी है, आप ना अपना ध्यान क्रिएटिव चीज़ों पर लगाइए। खास करके अगर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सके, जिन चीज़ों में जिम जाना है, योगासन करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कुछ आप डांस सीखना चाहते हैं, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लोर करना है, घूमने का मन है, तो फिर सोलो ट्रिप्स वाले जो भी होता है ना साइट्स, उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऐसे। तो अगर मनी अलाउ करता है तो आप जाइए, मनी अलाउ नहीं करता है तो मनी कमाइए और फिर जाइए, फिर वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हम्म। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।